सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है और निफ्टी इंडेक्स 25,000 के ऊपर आ गया है। 10/9/2025 को निफ्टी इंडेक्स 25,025 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। और इस वीडियो में बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर के जो शेयर्स रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से इनमें प्रेशर देखने को मिला है। और टीसीएस जैसी कंपनी का शेयर 4500 से गिरकर 3000 के आसपास तक आ गया है। आज तो इंट्राडे में तेजी देखने को मिल रही है। इसी तरह से आप इन्फोसिस की बात करते हैं तो ऊपर के लेवल से 2000 इसका टॉप बना था, वहां से गिरकर 1500 के आसपास कारोबार कर रहा है। और इन्फोसिस टीसीएस एक बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की। इसी तरह से सबसे अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड 1464 में कारोबार कर रहा है। इसका भी जो टॉप बना था 2012 का बना था। और विप्रो की बात करते हैं तो जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में विप्रो को रखा है तो जबरदस्त रिटर्न दिया है। हाल फिलहाल में कंपनी ने बोनस भी दिया था तो इसका भी शेयर 256 में है। ऊपरी लेवल से ये भी गिरा है, 324 का हाई था, गिरकर 240-250 के आसपास आया है। तो ये चारों कंपनियां आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं और सर्विस देने वाली कंपनियां हैं। हाल फिलहाल में जो पिछले 1-1.5 साल से जो खबरें बनी हैं, एआई का जो इशू या एआई का जो जमाना आ रहा है आगे आने वाले समय में, तो इनमें एक तरह से गिरावट रही है। स्पेशली जो अमेरिका से जिस तरह की खबरें रही थी यूएसए से, तो आईटी सेक्टर में एक तरह से कमजोरी देखने को मिली और कंपनियों के बयान भी आए कि आगे ग्रोथ का कंसर्न है। जबकि प्रॉफिट आ रहा है कंपनियों को, हमने देखा होगा कि प्रॉफिट आ रहा है, टीसीएस को भी प्रॉफिट आ रहा है, कम आ रहा है बट अच्छा खासा प्रॉफिट है। रेवेन्यू भी बढ़कर आ रहा है सालाना। उसी तरह से इन्फोसिस में, एचसीएल टेक में, विप्रो में, तो शेयरों में एक तरह से गिरावट है। उसका कारण ये कि यानी मीन्स आगे ग्रोथ क्या कंसर्न के कारण शेयरों में गिरावट है। क्योंकि बाजार में शेयर तभी चलते हैं आगे ग्रोथ की संभावना रहती है, तो शेयर्स 6 महीना या 1 साल पहले ही तेज हो जाते हैं। जो आगे प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यू आएगा, तो शेयर पहले ही तेज हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो नतीजे आते हैं, जब भी तिमाही नतीजे आते हैं, इस तरह समझते हैं जब तिमाही नतीजे आते हैं शेयर में अगर गिरावट रहती है तो तिमाही नतीजों तक वो कंपनी के शेयर ऊपर की तरफ रहते हैं। फिर जिस प्रकार का तिमाही नतीजे होता है उसी प्रकार से फिर शेयर रिएक्शन भी करता है। मतलब अच्छे नंबर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर होते हैं तो तेजी देखने को मिलती है, और अगर नंबर्स एस्टिमेट के मुताबिक नहीं आते ब्रोकरेज हाउस के तो उसमें गिरावट रहती है। फिलहाल देखिए टीसीएस की बात करते हैं तो आज इंट्राडे में तेजी देखने को मिल रही है और आगे इसके सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे जिसमें देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट का क्या अपडेट आता है। नेक्स्ट 1 महीने के अंदर आ जाएगा रिजल्ट। और अब जो फोकस है कंपनी का एआई के ऊपर है। एक्चुअली एआई बेस है डेटा के ऊपर बेस है ये। तो आगे कंपनी एआई के ऊपर काम करेगी तो ज्यादा से ज्यादा काम करेगी तो प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये टीसीएस का एम है और ये खबर भी बनी है। जो टीसीएस के सीईओ और एमडी हैं के कृतिनिवासन जी, उनका बयान आया है कि नेक्स्ट ग्रोथ इंजन एआई में रहेगा। तो आज ऊपर की तरफ भी है। और दूसरा कारण है बढ़ने का टीसीएस का, जो अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बयान आ रहे थे वो पॉजिटिव आ रहे हैं। साथ में भारत, जो इंडिया का और यूएसए के बीच जो ट्रेड डील का जो मामला चल रहा था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रोथ की संभावना रहेगी। कोई भी देश नहीं चाहता है कि ग्रोथ आगे कम रहे, और उसमें से यूएसए और इंडिया का डील होगा तो फिर इनको भी प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे तो रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्लस डॉलर का भी काफ़ी इफेक्ट रहता है इन कंपनियों के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये कामकाज करते हैं। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक,
तो आगे फायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 6 मंथ में आईटी सेक्टर जो लिगाड़ बना हुआ है, जो लो पे कारोबार कर रहा है, तो अच्छा रिटर्न दे सकता है नेक्स्ट 6 मंथ में, बट नतीजों के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो टीसीएस के ऊपर नजर रखें। और इसी तरह से हम बात करते हैं इन्फोसिस का, जो स्टॉक है 1532 में है और 19% माइनस रिटर्न है। तो आगे आने वाले समय में ये 19% बढ़ सकता है और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाएगा। तो 2006 का जो टॉप बना है वहां तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बट ये समय लगेगा दोस्तों। समय लगता है क्योंकि जब शेयर गिर जाता है तो बहुत सारे निवेशक अपने पॉकेट से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं, वो निकलना चाहते हैं किसी तरह से। वो जो अमाउंट रहता है उसको फिर मैनेज करते हैं, किसी से उधार ले लिया या कुछ ले लिया, आप लोन ले लिया, जो भी है उसको मैनेज करते हैं। जैसे ही शेयर भाव आता है तो वो बेचने लग जाते हैं। बट इस प्रकार के निवेशक ज्यादातर टिक भी नहीं पाते बाजार में। और जो निवेशकों ने अभी जैसे 1533 में इन्फोसिस है ऊपर की तरफ खरीदा है तो होल्ड करना चाहिए। और तेजी बनती है जो अभी खरीदारी कर रहे हैं तो अपना डिसीजन करें। 3 से 5%, 6%, 10% नतीजों तक बढ़ सकता है और गिरावट होने पर बाइंग देखने को मिल सकती है। अभी देखिए ये स्टॉक 1400 के आसपास था, एक तेजी बनी थी 1532 तक, आज 1533 में कारोबार कर रहा है, तो ऊपर की तरफ जा सकता है। इसी तरह से आप एचसीएल टेक, जिसका डिविडेंड का रिकॉर्ड 4 से 5% का है, तो डिविडेंड अच्छा है इसका, तो इसमें भी एक तरह से 17% की गिरावट है, ये भी 2000 तक गया है, तो ये शेयर भी तेज हो सकता है आगे आने वाले समय में। उसी तरह से विप्रो 255 में है, विप्रो का डिविडेंड देती है कंपनी और शेयर ऊपर की तरफ जुलाई के मंथ में 270 था, तो 270 तक जा सकता है। 270 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो शेयर और तेज होने की संभावना रहेगी, बट समय लगता है क्योंकि शेयर अगर गिरता है, कोई भी स्टॉक आप देख लीजिए गिरता है तो उसको बढ़ने में समय लगता है। जिस तरह से आप अगर बीमार पड़ जाते हैं तो रिकवरी होने में थोड़ा बहुत समय लगता है, मीन्स जोश आने में समय लगता है। जब जोश आता है तब शेयरों में तेजी देखने को मिलती है और जो टारगेट्स होते हैं उनको ब्रेक करके और तेज होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये चारों कंपनियों के ऊपर नजर दौड़ाएं। और अभी निफ्टी इंडेक्स में भी तेजी है, तो जो शेयर लिगाड़ बने हुए हैं आईटी सेक्टर खासतौर से, उनमें एक तरह से तेजी देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में। और जो शेयर ऊपर की तरफ जा चुके हैं उनमें एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये शेयर बाजार का नियम है, इस तरह का देखने को मिलता है। और आप अपने अनुसार रिसर्च करें कौन सी कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, तभी निवेश भी करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। आज तो तेजी देखने को मिल रही है इंट्राडे में, चारों कंपनी के शेयर लगभग 2-2.5% ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो ये अपडेट है निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और अपना ज्ञान भी बढ़ाना चाहिए और उसी तरह से निवेश भी करना चाहिए, क्योंकि हर निवेशक का, आदमी का अलग अलग तरीका होता है। तो इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।